नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी ने किए हैं कई बड़े खुलासे, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने की है देश के गृह मंत्री से मुलाकात। इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं एसएससी यानी कि पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की गिरफ्त में मौजूद अर्पिता मुखर्जी की। अर्पिता मुखर्जी ने जो कैश उनके घर से बरामद हुआ उसको लेकर किया है एक बड़ा खुलासा, जिसमें अर्पिता मुखर्जी का कहना है कि जो भी पैसा मेरे घर से मिला है वो मेरा नहीं है, मेरी गैर मौजूदगी में वो पैसा मेरे घर में रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर पार्थ चटर्जी ने, इस पर भी हम बात करेंगे। पर पहले हम बात करते हैं जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से आज संसद में मुलाकात की है। आपको बता दें कि ये जो बैठक हुई है, जिस तरीके से आज जो मीटिंग की है शुभेंदु अधिकारी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से, इसकी फोटो सामने आ चुकी है। वहीं इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है जो वेस्ट बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के चीफ है सुकांता मजूमदार, उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि आज शुभेंदु अधिकारी जो गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं वो एक इम्पोर्टेंट यानी कि एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर अमित शाह से मुलाकात करने गए हैं, जिस पर हम अभी डिस्क्लोज यानी कि अभी हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं और इसे हम टॉलरेट भी ज्यादा दिन तक नहीं करेंगे जिस तरीके की व्यवस्था है। ये जो तमाम बातें कही गई हैं भारतीय जनता पार्टी के चीफ की तरफ से, जो कि वेस्ट बंगाल के चीफ हैं कांता मजूमदार ने ये तमाम चीजें कही हैं इस मीटिंग को लेकर, तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये भी चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि आज जो शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की है, ये जो मुलाकात है ये शिक्षक भर्ती घोटाले के से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी टीएमसी सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के नेताओं के घर से इतनी बड़ी रकम निकली है, उनके सहयोगियों के घर से इतनी बड़ी रकम मिल रही है और इसी पूरे मामले पर चर्चा भी की थी शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने कहा था कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस दिन अर्पिता मुखर्जी से मिला था यानी कि करोड़ों का कैश यानी कि 20 से 21 करोड़ रुपए जब उनके घर से निकला था, उस समय पर भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से टीएमसी के ऊपर निशाना साधा गया था और वहीं पार्थ चटर्जी की बर्खास्तगी को लेकर भी लगातार राज्यपाल से मुलाकात की थी शुभेंदु अधिकारी ने और कहा था कि ममता बनर्जी अगर पार्थ चटर्जी को नहीं हटाती हैं उनके पद से, जो कि उद्योग मंत्री थे उस समय पर टीएमसी की सरकार में, उस समय पर भी शुभेंदु अधिकारी ने इन चीजों का जिक्र किया था कि अगर ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी को उनके पद से नहीं हटाती तो ये साबित हो जाएगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने इस्तेमाल किया अपने नेताओं का और कैसे उन्होंने मंत्री बनने के बाद करोड़ों रुपए हड़पे हैं जनता के और जो घोटाले किए हैं उनको छुपाने का प्रयास ममता बनर्जी कर रही हैं। ये तमाम बयानबाजी की गई थी, तमाम बातें कही गई थी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से इसी एसएससी घोटाले को लेकर और आज ये मुलाकात अगर गृह मंत्री अमित शाह से हुई है तो ये अपने आप में ही खासा मतलब रखती है, खासा मायने निकाले जा रहे हैं इस पूरी मीटिंग के, जो कि आज संसद में हुई है गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की। किन चीजों को लेकर मीटिंग हुई है एसएससी अगर घोटाले को लेकर आज शुभेंदु अधिकारी ने चर्चा की है तो क्या तथ्य रखे गए, किन चीजों की मांग की गई है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, ये तमाम चीजें कुछ ही देर में या कुछ दिनों के बाद तो जनता के सामने आ ही जाएंगी, क्योंकि जिस समय पर एक्शन लिया जाएगा गृह मंत्रालय की तरफ से उस समय पर यह भी चीजें सामने आएंगी कि आज आखिरकार किन चीजों को लेकर, किन मसलों को लेकर मुलाकात हुई है शुभेंदु अधिकारी की देश के गृह मंत्री अमित शाह से। अब बात करते हैं पार्थ चटर्जी की, जिनको गिरफ्तार पहले दिन से ही कर रखा है ईडी ने। जिस तरीके से अर्पिता मुखर्जी के घर पे ये कैश का पहाड़ मिला था, जहां एक तरफ एक घर से 21 से 22 करोड़ और वहीं दूसरे घर से भी इसी तरीके के करोड़ों रुपए मिले और उसी के साथ बाथरूम में दबा हुआ एक खजाना जिसमें 5 किलो सोना भी मौजूद था। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जहां एक तरफ अर्पिता मुखर्जी का कहना है कि जो पैसा मेरे घर से मिला है वो मेरा नहीं है और मेरी गैर मौजूदगी में रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी ने भी यही सेम बयान दिया है और उनका भी यही कहना है कि जो अर्पिता मुखर्जी के घर से पैसा मिला है वो मेरा पैसा नहीं है। और इसी के साथ पार्थ चटर्जी ने एक बड़ी साजिश को लेकर भी कहा है कि
मेरे खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। पर जिस तरीके से अर्पिता मुखर्जी का कहना है कि वो मेरा पैसा नहीं है और वो काफी ज्यादा करीबी हैं पार्थ चटर्जी की, और वो भी इन्हीं चीजों का जिक्र कर रहे हैं कि वो पैसा मेरा नहीं है, मेरे खिलाफ साजिश चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जनता की तरफ से कि किस तरीके से आज जो नेता हैं जिनके घर से पैसा मिला वो भी मना कर रही हैं कि मेरा पैसा नहीं है, और वहीं पार्थ चटर्जी कह रहे हैं कि ये मेरा पैसा नहीं है। और वहीं दूसरी बड़ी बात ये भी है कि पार्थ चटर्जी ईडी का सहयोग नहीं कर रहे हैं पूरी जांच में। जिस तरीके से ईडी इन पूरे तथ्यों को लेकर आज जानकारी जुटाने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है क्या पार्थ चटर्जी की तरफ से, क्योंकि पहले ही ममता बनर्जी उन्हें उद्योग मंत्री के पद से हटा चुकी है, जिसको लेकर पार्थ चटर्जी ने कहा था कि ममता बनर्जी की तरफ से यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है वो काफी ज्यादा सही है कि उन्होंने मुझे पद से हटा दिया। तो ये किस तरीके से एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि जो घोटालेबाज मंत्री हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को उनके पद से हटा दिया और कहा, कभी उन्होंने कहा कि घोटालेबाज मंत्रियों का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के एक सम्मेलन के दौरान ये भी कहा कि संस्था चलाते समय लोगों से गलती हो जाती है, पर केंद्र सरकार आज राज्य सरकारों को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो इस पूरे एसएससी भर्ती घोटाले, शिक्षक भर्ती जो घोटाला है, इसको लेकर आज टीएमसी सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया उठाकर देखें या फिर जनता की आवाज सुने, हर जगह से ममता बनर्जी सरकार के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, निशाना साधा जा रहा है कि आज बेशक ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को उनके पद से हटा दिया हो और खुद ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी और इस पूरे घोटाले से अपने आप को अलग दिखाने की बेहद कोशिश कर रही हो, पर इसमें कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का हाथ शामिल है, उनका नाम शामिल है, क्योंकि ये घोटाला यानी कि शिक्षक भर्ती घोटाला कोई अभी का मामला है नहीं। इससे पहले भी ये मामला हाई कोर्ट में गया था, जिस वक्त पर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की जांच के निर्देश दिए थे। अगर ममता बनर्जी को अपने नेताओं को लेकर इसी तरीके से बयानबाजी करनी थी और यही कहना था कि घोटालेबाजों से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है, तो जिस दिन इस पूरे मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में लगी थी याचिका, उस दिन ही ममता बनर्जी को पार्थ चटर्जी को उनके पद से कर देना चाहिए था निष्कासित, पर आज दबाव और अपनी सरकार के डर से ही लिया गया है ममता सरकार की तरफ से ये फैसला, और इसीलिए ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को हटाया है, उनके जो उद्योग मंत्री थे, और इसीलिए उन्हें पद से हटाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ममता बनर्जी सरकार के को लेकर भी हो सकते हैं बड़े खुलासे, और इसीलिए पार्थ चटर्जी नहीं कर रहे हैं ईडी की जांच में सहयोग। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके अलावा भी वेस्ट बंगाल में कई और जगहों पर ईडी जो है वो रेडमारी कर रही है, छापेमारी कर रही है, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के घर से गायब है 4 कारें। तो वहीं दूसरी तरफ मणिक भट्टाचार्य जो कि टीएमसी के विधायक हैं, उनको भी इस पूरे मामले को लेकर भेजा गया था समन, और पूछताछ उन सभी लोगों से हो रही है जिनका कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से तार जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ईडी के हाथ 1-2 काली डायरियां भी लगी हैं, जिसमें इस पूरे घोटाले को लेकर, शिक्षा भर्ती घोटाले से लेकर और तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं, चीजें हैं, वो भी उन डायरियों में मौजूद है, और शायद उन्हीं डायरियों के आधार पर आज ईडी छापेमारी कर रही है और टीएमसी के नेताओं को भेज रही है समन। खैर, अब देखना अहम ये होगा कि मीटिंग जो गृह मंत्री अमित शाह से शुभेंदु अधिकारी ने की है वो किस संदर्भ में की है, किन तथ्यों को लेकर की है, और क्या एक्शन लिया जाता है। उनकी बातों को सुनने के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और ईडी इस पूरे मामले को लेकर कितने और खुलासे आगे चलकर करने वाली है, इसको लेकर भी लोगों की नजरें आज टीएमसी के इस एसएससी घोटाले पर बनी हुई है। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।